नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में जब भी सुरक्षा की बात आई है, रोहिंग्याओं पर जरूर चर्चा हुई है। रोहिंग्या जिन्हें घुसपैठिए कहा जाता है, जो हमारे देश में चोरी छिपे घुस जाते हैं, हमारे ही देश में रहकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे तैयार करते हैं, ऐसा कहा जाता है। देश के खिलाफ ये अपनी फौज बड़ी कर रहे हैं। इससे पहले सीएए जब लाया जा रहा था तब कितना बवाल हुआ था, ये भी आप जानते हैं। और सीमा हैदर भी तो आपको याद है, उन्हीं घुसपैठियों में से जो नेपाल के रास्ते भारत में आई और यूपी में रहने लगी। ये वो देश विरोधी ताकतें हैं जिन पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो चला था, न केवल इसलिए कि उनके इरादे क्या हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो हमारे भारत देश के लोगों का हक मार रहे हैं। उनके अधिकारों पर जबरदस्ती कब्जा हो रहा है और इन्हीं लोगों के लिए यूपी एटीएस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी पुलिस ने प्रदेश में जड़े जमा चुके रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया है। कई जिलों में एक साथ चली इस छापेमार कार्रवाई में 74 रोहिंग्याओं को पकड़ लिया गया। इनमें 55 पुरुष, 14 महिलाएं, 5 नाबालिग शामिल थे। ये कार्रवाई मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ, सहारनपुर में की गई। मथुरा में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे 31 मुस्लिम रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। अलग अलग जगहों पर इसी तरह की कार्रवाई हुई और रोहिंग्या पकड़े गए। खबर यह भी कि यूपी एटीएस का ये मिशन आगे भी जारी रहेगा। यूपी में आगामी समय में होने वाले ऐतिहासिक घटनाक्रम, जिनमें राम मंदिर निर्माण के साथ साथ ज्ञानवापी मामला और यूपी से सटे नेपाल से सीमा जो आई, उसके बाद तो देश को काफी कुछ सोचना पड़ रहा है। जिन्हें पकड़ा गया उनके बारे में भी कुछ यही पता चला कि अपने घर भी वो आते जाते रहते, यानी सीमा की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये भी जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पर चर्चाएं हो रही हैं, और इसलिए भी कि देश की आवाम का जो हक है वो किसी घुसपैठिए को ना मिले और ना ही उसके गलत मंसूबे कामयाब हो पाए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई से बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। तो चलिए, कौन क्या सोचता है इस कार्रवाई को लेकर हम चर्चा करेंगे, और क्या ये कार्रवाई हो रही है, ये ठीक है या नहीं, ऐसी पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों से होगी आपकी मुलाकात, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस सुन लीजिए। अवैध रूप से जो लोग देश की सीमा को पार करके आकर के अवैध रूप से देश में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निवास कर रहे हैं, ऐसे रोहिंग्याओं के खिलाफ आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो अभियान चला रखा है, एटीएस ने 6 जिलों से 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और ये भी तलाशेगी कि क्या इनका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। जब हम लोग मुद्दों पर राजनीति करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक ऐसा इनपुट आता है कि कुछ घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में है। आखिर आपका इंटेलिजेंस कहाँ था, आपका तंत्र कहाँ था? आपको अगर ये इनपुट मिले हैं, ये 6 साल के बाद कैसे मिले हैं? आपको अगर अपराध पे लगाम लगानी चाहिए तो कम से कम आपको चुनाव से प्रेरित होकर के ना काम करिए, आपको कम से कम जनता से सरोकार जो चीजें हैं उसका काम करिए। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जावेद अहमद साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। किसी जन साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत सर। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल जी आपका भी स्वागत करती हूँ। तरणिमा श्रीवास्तव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से ही पहले सवाल होना चाहिए। जैन साहब, ये कहा जा रहा है कि 2024 आया, ये तमाम तरह की चीजें आपके लिए उपहार स्वरूप लेकर आया, कैसे शुरू कर दीजिए और 2024 में एक अच्छे से जनता के बीच में रिस्पॉन्स, एक एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी आरोप लग रहे हैं कि अभी ही क्यों आपको इनपुट मिल रहे हैं, 6 साल से क्यों इनपुट नहीं मिले, और ये कार्रवाई जो हो रही है इसे आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, इस तरह के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। जवाब दीजिए सर। देखिए जी, ये चीज विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है कि कार्रवाई कब हो रही है और कब नहीं। लगातार जब भी इस तरीके के रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं और जो नेपाल के रास्ते से ये बांग्लादेशी आए हुए हैं, इन रोहिंग्याओं के ऊपर जब जब कार्रवाई की बात तब तक विपक्ष को पीड़ा हुई। आप देखिए कि दिल्ली की एक बड़ी बस्ती जहां पर जब वहां पर भगवा यात्रा निकली, हनुमान जयंती के दिन जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे वो उसी मोहल्ले के लोग थे जहां पर रोहिंग्या लोगों की संख्या बहुतायत है, बड़ी मात्रा में वहां पे लोगों को बसाया गया है और उनको प्रोटेक्ट किया गया है। और वही लोग हमला कर रहे थे हनुमान जयंती के दिन पर, जो हिंदू लोग वहां पर यात्रा निकाले थे उनके ऊपर हमला हुआ था, तब भी सवाल खड़ा हुआ। तो देखिए, सवाल आज का नहीं है,
लगातार कहीं पर भी अगर इस तरीके की घटना होती है और उन लोगों की घटना में संलिप्तता मिलती है तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई होती है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष हमेशा, आखिर ये जब हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेशी हैं, तो इन रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कृपा दृष्टि क्यों? ये तो देश के अंदर का भी मुद्दा नहीं है, ये तो बाहरी एक तरीके से विदेशी घुसपैठिए हैं। कम से कम ऐसे मुद्दों पर जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सबको एक मत होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि जब भी कार्रवाई होती है तब ये कहेंगे चुनाव आ गया, ये मुसलमान इसलिए कार्रवाई हो रही है, ये गरीब हैं, ये बेचारे तो कूड़ा बीनने वाले हैं। अरे यही लोग तमाम घरों में घुसपैठिए, यही घुसपैठिए रही लोग। ठीक है सर, कपिल जी करके कत्लेआम करते हैं। आपका क्या कहना है रोहिंग्याओं पर हो रही कार्रवाई? ठीक है सर, लौट रही हूँ। रोहिंग्याओं पर हो रही कार्रवाई पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? कपिल जी। देखिए पारुल जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग को ये जानना चाहिए कि रोहिंग्या जो मुसलमान है ये आए कहाँ से और क्यों आए। दूसरी चीज हमें ये जाननी चाहिए कि 9 साल से जो है वो मोदी जी की सरकार चल रही है, उससे पहले भी 6 साल सरकार जो है वो अटल बिहारी जी की भी चली, और जो बॉर्डर की सीमाएं हैं वो शायद जो भी सरकार होंगी सीमाएं तो वही होंगी। तो ये घुसपैठ हुई क्यों? सबसे पहली चीज ये कि ये घुसपैठ कैसे होने दी गई, और ये भी तब जब बड़ी बात हो जाती है जब एक राष्ट्रवादी सरकार आ जाती है जिसकी 0% टॉलरेंस की नीति होती है, जो बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान उतर जाती है। तो ये तो इनका दायित्व है कि ये बतावें कि कैसे ये रोहिंग्या आए और भारत के अंदर इतना बड़ा आतंकवाद खड़ा कर रहे हैं, और ये खुद ही बता रहे हैं कि वो कत्ल भी करते हैं और ये कुछ नहीं करते। वो कत्ल करते हैं और ये कुछ नहीं करते। तो सिफत इस बात की है कि ये क्यों नहीं करते, ठीक, और होने क्यों दिया इन्होंने? देश लुटने क्यों दिया? देश के अंदर आने क्यों दिया? ये सीमा हैदर कैसे आ गई? डिबेट तो उधर चला रही है, और मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इन्होंने आधार बनवाए हैं, इनके नेताओं ने उनके राशन कार्ड बनवाए हैं भारतीय जनता पार्टी, और ये गाजियाबाद के आसपास के जो रोहिंग्या जिनको ये कॉलोनी बकायदा बसा के दिए हैं, वो इन्हीं के विधायकों ने बसाए। ठीक है, बड़ा आरोप किसी साहब आपकी पार्टी के ऊपर, आपके क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप? कहिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। पारुल जी बिल्कुल कार्रवाई। और आप ये बताएं, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको गिरफ्तार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उस गिरफ्तारी के साथ विरोध कर रहे हैं। ये तो पहले ही कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी की नौबत क्यों आनी चाहिए? ये देखिए, आप आने क्यों देते हो? ठीक है, तो मैं वाली बहस नहीं फैलाने क्यों देते हो? आप यहाँ पे हत्याएं करवाने इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। ठीक है, रुक जाइए, तो मैं वाली बहस नहीं, बाकी मेहमान मेरा हमारे वेट कर रहे हैं। रुक जाइए जावेद साहब, तू मैं वाली बहस नहीं, अपनी बारी से। जावेद साहब नहीं, एक सेकंड सर, समय लिमिटेड होता है, उसमें सबको बात रखना चाहिए अपनी। ठीक है, बाकी दोनों को म्यूट कर दीजिए प्लीज, समय हमारे पास कम होता है, हम उसमें चाहते हैं हमारे सब मेहमान बारी बारी से अपनी बात रख लें। दोनों को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, जावेद अहमद साहब, क्यों इस कार्रवाई का विरोध? क्यों लगता है कि समय देखकर कार्रवाई होनी चाहिए? समय दिख रहा है इसलिए कार्रवाई हो रही है। अगर कुछ गलत है, कोई इनपुट आया है, अगर वो गलत कर रहे हैं या उनकी मानसिकता ठीक नहीं है देश को लेकर, तो होनी चाहिए कार्रवाई कि नहीं होनी चाहिए? जावेद अहमद साहब। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो है ऐसी कार्रवाइयों पर आपको पता होगा कि ऐसी कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ जाता है, विपक्ष के कोई भी पार्टी विपक्ष में होगी, आप 9 साल से देश चला रहे हैं और 6 साल से प्रदेश चला रहे हैं, और ये लोग जो है निरंतर, अगर ऐसे लोग जिनकी शुरुआत से ही नीयत सही नहीं है तो उस पर बिल्कुल अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसमें तो सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो कहता हूं भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करिए ना, आप जो है बाद में इलाज करने से अच्छा है कि आप प्रिवेंट कीजिए। अभी इस कार्रवाई को ठीक मानते हैं नहीं मानते हैं? ये कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? आपका समर्थन है इसको कि हाँ ठीक है? मैं 100% इस कार्रवाई को ठीक मानता हूं, लेकिन वहीं पर एक प्रश्न भी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसे लोगों को आप पनपने क्यों दे रहे हैं?
उनको प्रधानमंत्री ये आवास एंटर योजना- कैसे हुए, इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं, ये इस हिंदुस्तान में रहकर अपने एजेंडा चला कैसे पा रहे हैं, तमाम सवाल। ऐसे लोगों का आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए। आतंकवादी आकर के अब नहीं छुपते हैं, आतंकवादी घटना नहीं होती है, टिफिन बम नहीं रखे जाते हैं। ठीक है सर, केसी जैन साहब वेट आपके कीजिए समय में प्लीज, टिफिन बम रखे जाते थे। प्लीज वेट कीजिए आपके सर। समय में अक्षरधाम तरुणिमा जी, अक्षरधाम जैसी घटना होती थी, आपके समय से कितनी घटना ठीक है हुई? सर, रुक जाइए। याद है आपको? कोई जितनी ये होती- अगर इलीगल है तो इन्हें है। भगाने के लिए या इन्हें यहाँ से हटाने के लिए, इन्हें डिपोर्ट करने के लिए, और कब तक होगा डिपोर्ट इस बारे में तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं। इस पर इतना सोचना या इस पर एटीएस जाए, ये कार्रवाई हो, अगर वो नहीं है देश के तो नहीं उन्हें जाना चाहिए। तरुणिमा जी, आपका मत। जी देखिए पारुल जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये जो रोहिंग्या हमारे राज्य में पल रहे हैं, ये क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। हमारे यहाँ जयंती होती है, कोई रैली निकलती है, कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है। सच्चाई ये है कि यही इन्हें पाल के रखते हैं। इनकी स्थिति ये है कि पहले जनता को भूखा मारते हैं, फिर भंडारे लगाते हैं, तो वो वाली कहावत इन पे फिट बैठती है। और जब लोगों की भूख पर हमला होता है, जब उनके रोजगार पर हमला होता है, जब उनकी शिक्षा पे हमला होता है, जब उनके घरों पे हमला होता है, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाते हैं। ये उस चीज से बचने के लिए सिर्फ इनके पास एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम। मैं ये कह रही, रोहिंग्या मुसलमान आए कहां से, कैसे रहते हैं इस देश में? बॉर्डर भी आपका, राज्य भी आपका, एंट्री हुई कैसे? इसका जवाब नहीं है। ये प्रश्न उल्टा विपक्ष से पूछेंगे। मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये मणिपुर पे विपक्ष से पूछेंगे, सत्ता इनकी, राज्य इनका, और हथियार भी यही दे रहे हैं। ठीक है मैडम, जरा मैडम का वॉइस ठीक कीजिए, डबल आ रहा है हमारे पास आपका वॉइस। मैं लौटूंगी मैडम आपके पास, और भी बातें हम आपके साथ करेंगे। रोहिंग्याओं का इतिहास क्या उतना ही है जितना कि मोदी या योगी का कार्यकाल है? कपिल जी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही वक्तव्य में बता दिया कि रोहिंग्यास के बारे में जानना चाहिए कि आखिर क्या हो गया कि वर्मा और रंगून छोड़ करके उन्हें जो है वो भारत के अंदर जो है घुसपैठ करनी पड़ी, और आज तक आप उनको भेज क्यों नहीं पाए? अगर वो कांग्रेस के जमाने में या थर्ड फ्रंट की सरकार के जमाने में भी आए होंगे तो आप उन्हें अभी तक आप भेज क्यों नहीं पाए, आप चिन्हित क्यों नहीं कर पाए? और आपने क्या कार्रवाई, कोर्ट ने पूछा था, अरे सबको भेजा जा रहा है, सबको भेजा जाएगा। अरे हल्ला आप इम्पोर्ट मत करिए, अपने बारे में इम्पोर्ट मत करिए, इम्पोर्ट मत करिए। बताइए कि सुप्रीम ऐसा कोर्ट ने है, आपको वैसा आदेश है, दिया अगर था। बगैर ये सब मत करिए। सीधी सीधी बात बताइए, कार्रवाई होनी ये बिना चाहिए, मतलब का हल्ला नहीं होनी बजाने वाले चाहिए। आदमी है। कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं सीधी अरे बात आप कह रहा हूं बहुत कि बड़े वो जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आप का जिसके क्या है? साथ बैठते जिस सुप्रीम हैं, कोर्ट के आदेश आप की जिसके अवहेलना डिबेट आपने में की, बैठते हैं, आप आप बहुत आज तक बड़े रोहिंग्या विद्वान को बन वापस जाते नहीं भेज सके। बहुत बड़े विद्वान आपको बन मालूम जाते है हैं। कि नहीं मालूम है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया था? आपने आज से यूजीसी 5 पर क्या साल कहा पहले ही था? आपको भेज देना था। यूजीसी पे अगर कहा रोहिंग्या है कि तो आपको ये कुछ मोदी पता की ही नहीं विफलता है, है, ये योगी आपको की सब कुछ विफलता पता है, है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की विफलता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले तू कह तो दिया मैं था वाली बहस वाह, कि नहीं। क्या रोहिंग्याओं बात को है। चिन्हित करो और इन्हें क्या वापस बात है। भेजो। क्यों नहीं भेजा आपने? सर कार्रवाई ठीक है, होनी चाहिए। कपिल जी एक सेकंड वापस आइए प्लीज। सवाल सुनिए और सवाल पर जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी को कपिल जी 19 सुन लीजिए एक सेकंड, कुछ आंकड़ों के साथ बात कर रही हूँ मैं आपके साथ, रुक जाइए। केसी जैन साहब प्लीज तू मैं वाली बहस मत कीजिए सर। हम करेंगे। कपिल जी 1826, 1982 और उसके बाद 62 तक आते आते ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। तो ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी है, और अब इसे अगर खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तो मैं सिंपल आपसे यस और नो में पूछ रही हूँ। कोई कदम नहीं है ये कोई कदम नहीं है। पूछिए क्यों? अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्पष्ट है कि दो देशों के बीच आपको वार्तालाप करना होगा और इनको वहां तक पहुंचाना होगा। तो तक ज्ञान दे रहे बैठ करके दो देशों का वार्तालाप करिए, इन्होंने कार्रवाई मत करिए, गिरफ्तारी मत केसी करिए। जैन साहब रुक जाइए, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना पड़ेगा, समय कम है हमारे पास। कन्वेंशन हुए हैं। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, रोहिंग्या गिरफ्तार हो रहे हैं तो
इनको जो है इंटरनेशनल लॉ से इनको मतलब बहुत नहीं, तकलीफ हो रही है। इनको देश के ये यहाँ constitution से मतलब इंटरनेशनल लॉ नहीं। पढ़ा रहे हैं, ये तो जिन्होंने खाली गिरफ्तार हल्ला किया वो करने वाले सब लोग हैं। जो IAS सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, आदेश पर बताने के लिए जो तैयार IAS नहीं है कि अधिकारी रोहिंग्या इसमें वापस क्यों पूरी नहीं भेजे? पूरी सरकार क्यों चूड़ी जो पहनी हुई है मोदी सरकार? जो इनको गिरफ्तार करे इसको क्यों ज्ञान चलिए, नहीं वापस है। आइए। मोदी सरकार ये इनको बड़ा बताओ। ज्ञान पैदा हो गया। मोदी सरकार जावेद ने साहब। चूड़ी क्यों पहनी है? ये जावेद कान साहब, पे टट्टू है, एक कान लंबा शासनकाल आपकी पार्टी का भी रहा है देश में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं और इन रोहिंग्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि नेपाल की सीमा सटती है तो ज़्यादा आराम से ये लोग आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि 1962 के बाद ये समस्या बढ़ गई, 62 यानी 62 के बाद इस समस्या को हमने बढ़ता देखा और अब इन पर कार्रवाई हो रही है। क्या ये सवाल कांग्रेस से भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये एंटर कैसे हुए थे, कैसे इन्होंने अपनी बिरादरी बढ़ा ली? नहीं, सवाल पूछा जाना चाहिए और सवाल इससे पहले पूछा भी गया है और उसका जवाब स्पष्ट तौर से दिया गया है। हमारा जो संविधान है बहुत लचीला है और हमारा संविधान सबको दृष्टि में रखते हुए इस पे एक याचिका आई थी, उसमें आर्टिकल 14 और 21 की बात की गई थी कि इनको समानता का अधिकार और जीने का अधिकार। अब सिर्फ किसी के नाम पे अब रोहिंग्या का आज जो इतना ज्यादा जो मार्केटिंग हो रही है रोहिंग्या की, वो अपराधी है नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। उनके साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है। प्रश्न यहाँ पर ये आके खड़ा हो जाता है, क्या रोहिंग्या में अदर मान्यता के लोग नहीं है? अगर आप ढंग से सर्वे करा लेंगे तो उसमें 90% लोग जो है वो अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन बस एक नैरेटिव चलाना है, एक प्रोपेगेंडा देश में क्रिएट करना है। सही सवाल का सही जवाब इनको देना आता नहीं है और जब जनता पूछने का सवाल सोचती है तो एक नया प्रोपेगेंडा लाती है। नहीं, मेरा सवाल नहीं आपने सुना शायद। मैंने जो सवाल किया आपसे, एक सेकंड रुक जाइए जन साहब प्लीज। हमेशा मुद्दा रहेगा। इतना बड़ा ये बताइए, ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं केसी जैन साहब से, जावेद साहब आपकी पार्टी से भी वही सवाल पूछा जाना चाहिए कि इनकी एंट्री कौन करा रहा था सीमाओं पर बैठकर, और अभी इनकी एंट्री हो रही है तो बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ये सालों से आते रहे हैं और इस तरह की घटनाएं अब उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं जहां रोहिंग्याओं का हाथ बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो इसी पे आई थी ना कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे। ये तो हर गली में बुलडोजर खड़ा करके रखे हुए हैं। तो ये रोहिंग्या झुग्गी झोपड़ी में कैसे रह रहे हैं 9 साल सीमाओं से? पर ऐसे कौन से लोग तैनात थे जहां से घुसपैठिए घुस रहे थे? सवाल तो हम लोगों को पूछना चाहिए ना सरकार से कि ये 6 साल से और 9 साल से ये लोग कैसे रह रहे हैं? आज क्यों इनकी याद आई? वो सीधा सीधा है, ये लोग इनको घर भी देते हैं, शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, पालते हैं। केसी जैन साहब, मैं तरुण जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन केसी जैन साहब अब जवाब आपसे चाहिए कि देखिए पारुल 9 साल मोदी शासनकाल को और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई, अब इन्हें ढूंढना पहले ही नहीं शुरू कर देना चाहिए था? ये इनपुट्स अब मिल रहे हैं, पहले ही इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? वो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप काम करने के लिए सत्ता में आए थे और अभी तक आप इन रोहिंग्याओं को ढूंढकर वापस नहीं भेज पाए, डिपोर्ट की कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी भी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि इन्हें डिपोर्ट किया जा सकेगा, क्योंकि कई सारे लूप होल्स हैं जिनको आपको भी समझना होगा और शायद वो परेशानियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पारुल जी, ये बात सही है कि बहुत सारे लूप होल है। और अभी जो चीज कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, आपने बताया सन 82 से आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, उसके पहले से घुसपैठ कर रहे हैं, यानी कि 40 साल 50 साल हो गए इनको घुसपैठ करते कर। रही बात सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको नहीं रोक पा रही है, रोकने के लिए तो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये जो 75 लोग पकड़े गए हैं, ये 74-75 लोग वो लोग हैं जिनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई यहाँ का निवास प्रमाण पत्र नहीं है। वो यहाँ पर इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो पा रही है क्योंकि इनको तुरंत पकड़ा गया है और ये तमाम सारी घटनाओं में संलिप्त भी कहीं ना कहीं पाए गए, तो इसलिए इनको पकड़ा गया है, इसलिए इनको घुसपैठिया माना जा रहा है। अभी तक क्यों नहीं? अरे उसके बाद आप ही के पास आ रही हूं, तो घुसपैठिया माना जा रहा है उन्होंने और इनके ऊपर कार्रवाई। ट्रायल क्यों नहीं देखिए सबसे बड़ा क्राइम तो यही है कि बॉर्डर पार करके आए हैं आपको ये और बताना आपको चाहिए, सवाल करने का अधिकार नहीं कह है। रहे हैं आप इन्होंने जैसे अपराध किए, लोगों को इन्होंने कत्ल सवाल किए, करने का अधिकार तो नहीं है। आप ये बताइए, आपको आपने अब तक इनको मुसलमान क्यों के नहीं नाम दी? पर चूड़ी क्यों मुसलमान पहन के रखी है, नाम ये पर बताइए। चड्डी बेचने को अरे तैयार भाई, बैठे, आपने चूड़ी क्यों पहनी है, मुसलमान के बताइए। नाम पर अपनी चड्डी बेचने को तैयार बैठे आप लोग। चलिए वापस आइए तरुण जी, एक सेकंड रुक जाइए। को तैयार बैठे नहीं कर पाए। तो ऐसे आपने रोहिंग्या को लेकर के अभी कांग्रेस के साथी ने कहा, मोदी सरकार क्या कर अभी रही है? कांग्रेस
ये देखिए, आप जैसे दोगली विचारधारा के लोग, कपिल जी आप भी तो जुड़ ही रहे हैं, आप भी तो जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो सवाल आपसे भी पूछना चाहिए कि जिनके शासनकाल में रोहिंग्याओं का इतिहास शुरू हुआ उनके साथ तो आप भी हैं। परमिशन लेके आए क्या? ये परमिशन लेके आए क्या? करुणिमा जी रुक जाइए सर प्लीज। समाजवादी पार्टी को परमिशन दे सकती है, करुणिमा जी समाजवादी पार्टी को परमिशन दे सकती है। रुक जाइए सर, एक महिला मेहमान भी हमारे बीच में, रुक जाइए। हम चिल्लाना शुरू करेंगे तो आप लोग फिर बोल नहीं पाएंगे, इसलिए शांति से थोड़ा सा सुन लीजिए। हमारी एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को म्यूट कीजिए। आपको समझना चाहिए कि कोई और भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी आपको ईमानदारी से सुन रहा है, तो थोड़ा उन्हें भी समय दीजिए प्लीज। तरुणिमा जी, क्योंकि उस मंच पर जिस चीज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अब जो विपक्ष का गठबंधन बनने जा रहा है ना, इसलिए सवाल उस गठबंधन से भी पूछा जाएगा जब आप जुड़ रहे हैं सबके साथ। इतना लंबा शासनकाल कांग्रेस का भी रहा, आप लोग जुड़ रहे हैं साथ में, एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी तरफ से बधाई। लेकिन उन समस्याओं से भी अब आप जुड़ेंगे, उन सवालों से भी अब आपको जूझना पड़ेगा जो कांग्रेसियों से भी पूछे जाते रहे हैं। रोहिंग्याओं का भी इतिहास काफी पुराना है। अब जब इन्हें बाहर भेजने की, इन पर कार्रवाई करने की बात आ रही है, तो ये पूछा जाएगा कि शुरुआत कहां से हुई थी। साथ आपका भी है। देखिए पारुल जी, रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में कई सालों से आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, और सच्चाई ये है कि और भी देशों में हमारे भारतीय भी जाते हैं। ये चलन बहुत सालों से चला जा रहा है, हम एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस करके आते हैं। सबसे मेन बात ये कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था हो रही है, इसकी व्यवस्था हो रही है, गाली दे रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे, ऐसा है गाली तो मनी भारतीयों को गाली दे रही है आप बैठ करके, भारतीयों को बैठ के गाली दे रही है आप। महिलाओं कहाँ से रिपोर्ट आई कि भारतीयों ने घुसपैठ किया? कहाँ से रिपोर्ट आई? अरे दिखा रहे आपको, कहाँ से रिपोर्ट आई कि भारतीय समय कम है। लेकिन तरुणिमा जी, ये आप गलत बोल गई कि भारतीय कहीं दूसरी सीमा पे चले जाते हैं। हम रोहिंग्या से भारतीयों को कंपेयर नहीं कर सकते। भारतीय जो हिंदुस्तान की आवाम है, वो हम दूसरे देशों में जाते हैं तो बाकायदा वीजा के साथ जाते हैं, हम घुसपैठ नहीं करते। आपको मुझे लगता है अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ठीक है, समय हमारे पास कम है, इसलिए जब भी आप बात करते हैं तो बहुत अच्छे से सुनना होता है, ताकि आप जो भी बात करें हमारे दर्शक आपकी पार्टी की नीतियों को भी समझ पाएं। बहरहाल, हमारे देश का एक भी शख्स, एक भी भारतीय घुसपैठिया नहीं है, और उसे रोहिंग्या से प्लीज कंपेयर मत कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, रोहिंग्याओं पर हो रही कार्रवाई से बौखलाहट है रोहिंग्याओं में भी, और उन लोगों ने भी शायद जिनके शासनकाल में इनकी एंट्री हुई थी। ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनके जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं वो कौन बनवा रहा है जब ये यहाँ के हैं ही नहीं। इनकी घुसपैठ में किसका हाथ है, तब भी और अब भी, और अब जब ये निकाले जा रहे हैं तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।